तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है, स्नान से तन की शुद्धि होती। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। श्रीमान लोग बहुत सा दान देते हैं, अच्छा है। अति दान देने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। वह मन जब भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, भगवान के हाथ का ध्यान करो, भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है। भगवान का श्रीअंग केवल आनंदमय है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान। मन को बार बार समझाना, संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। मेरे भगवान अति सुंदर है। भगवान का ध्यान सर्वकाल हो सकता है। रात्रि में 12 बजे कोई भगवान की पूजा करे वो योग्य नहीं। रात्रि के 12 बजे में पूजा नहीं होती। रात्रि में 12 बजे ध्यान हो सकता है। ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से जीव में ईश्वर के सद्गुण आते। भगवान निर्दोष है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती। आजकल बहुत से लोग दवा का खा करके शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते। दवा रोग का विनाश करने के लिए खानी चाहिए। दवा से रोग का विनाश होगा, शक्ति तो भगवान देते। दवा खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। दवा खाने से कदा शक्ति बढ़ जावे वो शक्ति टिकती नहीं। किसी भी निमित्त से वह शक्ति बाहर निकलेगी। शक्ति बढ़ने पर काम मारने के लिए आता है। शक्ति बढ़ने पर क्रोध आ जाता है। दवा खाने से शक्ति बढ़ेगी, वह शक्ति टिकेगी नहीं। शक्ति भगवान का ध्यान करने से बढ़ती, भगवान के नाम का जप करने से शक्ति बढ़ती। संसार का ध्यान छोड़ दो। जितने पाप होते हैं वो पाप सभी संसार का ध्यान करने से। संत संसार में रहते हैं, संसार का कभी ध्यान नहीं करते। संत सावधान रहते हैं, संसार मेरे मन में न आए। आप जिसका ध्यान करते हो वो मन में आ जाता है। संसार का ध्यान करने से ही पाप होता है। संत सर्वकाल भगवान का ध्यान करते हैं। कदाचा भगवान का ध्यान भले न करो, किसी मानव शरीर का ध्यान कभी करना नहीं। जिस शरीर में मलमूत्र है
उसका ध्यान करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना बड़ा ज्ञान है। जो शरीर मलमूत्र के आधार से है वह शरीर सुंदर नहीं है। मेरे भगवान अति सुंदर है। कदाच भगवान का ध्यान न होवे तो हरज नहीं है। सावधान रहना, मेरा मन किसी स्त्री का, किसी पुरुष का ध्यान न करे। मानव शरीर का जो ध्यान करता है, मानव शरीर को जो बहुत सुंदर समझता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सत्यम परम धीमहि, जब थोड़ी भी फुर्सत मिले तब ध्यान करो। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते हैं, कालांतर में फल देते। आज कोई झूठ बोलता है, आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला संभव है कदाच उसको पैसा मिलेगा, सुखी हो जाए। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता है, पुण्य का फल भी तत्काल नहीं मिलता है। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते। कोई आज भगवान की प्रेम से पूजा करे, उस पूजा का फल उसको आज नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। संभव है भगवान की पूजा करने के बाद बुखार आ जाए, दुखी हो जाए। पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलता है, पाप का फल तत्काल नहीं मिलता है। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, भगवान का स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में व्यास महर्षि का मंगलाचरण, भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है। भागवत की जहां समाप्ति होती है वहां सूत जी ने मंगलाचरण की। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि समाप्ति साधनानि भवन्ति। आरंभ में मंगल करो, मंगलाचरण करो, मध्य में मंगलाचरण करो, समाप्ति में मंगलाचरण। जिसका जीवन मंगलमय है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, संसार अमंगल है। इसका एक कारण है, संसार में जहां देखो वहां काम का ही राज दिखता है। प्रायः सभी कामाधीन है, कामाधीन होकर के प्रवृत्ति कर रहे हैं। और ऋषियों ने काम को अमंगल माना है। काम सभी को धोखा देता है, काम किसी को सुख नहीं देता, काम सभी को दुख ही देता है। दुख देने पर भी वो ऐसा समझाता है, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरे को सुख देता हूं। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासत। संसार काममय है, काम ही संसार है। काम नहीं है तो संसार भी नहीं। काम अमंगल है, भगवान मंगलमय है। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता। सत्कर्म में पाप विघ्न करता है। पाप अदृश्य होता है, विघ्न करने वाला आंख को नहीं दिखता है, गुप्त रूप से विघ्न आता है। वेदों में भी शांति पाठ करने की आज्ञा दी है। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो अस्मदनये। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है, जो अतिशय भक्ति करता है उसके भक्ति में देव भी विघ्न करते।
पाप ही विघ्न करता है ऐसा नहीं है। जो बहुत भक्ति करता है देवों को स्वयं नहीं होता, हमसे बड़ा हो जाएगा, हमारे मस्तक के ऊपर पांव रख के वैकुंठ में जाएगा। कभी कभी देव भी विघ्न करते हैं, इसलिए उपनिषद में शांति पाठ आता है, हम सभी देवों को वंदन करते हैं। मेरे भक्ति में, मेरे ज्ञान में कोई देव विघ्न न करे। मंगलाचरण में व्यास महर्षि की आज्ञा है, भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान नहीं करे, किसी स्त्री पुरुष का ध्यान न करे, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करे। परमात्मा प्रकाशमय है, परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा सत्य है, भगवान आनंदमय है। परमात्मा सत्य होने से यह जगत सत्य नहीं है तो भी सत्य के जैसा दिखता है। यत्र त्रिसर्गः मृषा भवति यत्र यस्मिन् भगवत् स्वरूपे त्रिसर्गः त्रिगुण मायाकृत सर्गः मृषा भवति मिथ्या भवति अधिष्ठान सत्यतया सत्यवत् प्रतीयते न तु सत्यः। जगत के आधार भगवान सत्य है, परमात्मा सत्य होने से यह जगत सत्य नहीं है तो भी सत्य के जैसा भासता है। कोई श्रीमान है, उसके गले में कल्चर मोती की माला हो रही, मोती खोटे हैं, सच्चे नहीं है, कल्चर मोती की माला उसके गले में होवे तो देखने वाला ऐसा समझता है ये मोती सच्चे होंगे। मोती की माला जिसके गले में है वो बड़ा श्रीमान है। कोई गरीब बहुत मेहनत करके 10-20 हजार रुपया कमावे और बाजार में से सच्चे मोती ले आवे और मोती की माला गले में धारण करे, देखने वाला ऐसा समझता है आजकल कल्चर मोती बहुत मिलते हैं। गरीब के संबंध से सच्चे मोती भी देखने वाले को सत्य नहीं लगते और श्रीमान के गले में कल्चर मोती की माला होवे तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि मोती अच्छे हैं। ये संसार क्या है? कल्चर मोती की माला है। इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान, भगवान सत्य है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए यह संसार सत्य के जैसा लगता है। ये जगत ऐसा है, सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जगत जैसा दिखता है वैसा जगत जवानी में नहीं दिखता है, जवान को जगत जैसा दिखता है वैसा जगत वृद्धावस्था में नहीं दिखता, पशु को जगत जैसा दिखता है वैसा मानव को नहीं दिखता। बहुत से आचार्यों ने दृष्टि सृष्टिवाद माना। ये सृष्टि क्या है? जैसी जिसकी दृष्टि वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए जगत का विचार बहुत नहीं किया है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है, जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है, उसका विचार कौन करे? कल्पना करे किसी माँ के गोद में 2-3 वर्ष का बालक बैठा, बालक को 100 रुपया की नोट आप बताओ और उसको ऐसा कहो तेरी माँ को छोड़ करके मेरे पास आ जा, मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा। बालक आवेगा? आपको नोट में रुपया दिखता है, बालक को तो एक साधारण कागज दिखता है। कागज में क्या है? वो लेने के लिए नहीं जाता। आपको कदाच 100 रुपया की कोई नोट बता दे और कहे यहाँ तो मैं आपको अर्पण करूं, कदाच आप दौड़ते दौड़ते जाओगे और हाथ जोड़ करके आभार के साथ स्वीकार भी करोगे। कोई देता है तो कहे तो नहीं, हम किसी अच्छे काम में उपयोग करें। बालक को 100 रुपया की नोट जैसी दिखती है वैसा आपको कहा। बालक का जगत और जवान का जगत भिन्न होता है। दृष्टि की कल्पना, दृष्टि और सृष्टि में भेद बहुत नहीं है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी वो सृष्टि की कल्पना करता है।
बहुत से संतों ने जगत को सरसद विलक्षण अनिर्वचनीय माना है। जगत का वर्णन क्या करे, किसी को सद लगता है, किसी को असद लगता है। जगत का वर्णन विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, जगत में कुछ खराब नहीं है, और जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। संसार का विचार छोड़ दो। जगत भगवान के आधार में, जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य के जैसा भासता है। यत्र त्रिसर्गः मृषा भवति, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला है। विनाश भी लीला है। सोने की द्वारका में द्वारकानाथ विराजमान है, तब जो आनंद है, जो शांति है, वही आनंद सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है। यादवों का विनाश होता है। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंद में है। उद्धव जी को उसी समय उपदेश दिया है, उद्धव परमात्मा सत्य है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। सावधान, विनाश भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति अच्छी लगती है, विनाश में जीव के शांति का भंग हो जाता है। उपसंहार में बहुत शांति है। विनाश भी भगवान की लीला है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा था कि कल आपको राज्याभिषेक होने वाला, आप सिंहासन में विराजोगे, आपके मस्तक में सुवर्ण का छत्र है, आप राजाधिराज हो जाओ। राज्याभिषेक होने वाला है। वह सुनने के बाद राम प्रसन्न नहीं हुए। राज्याभिषेक के मुहूर्त में भगवान राम को कई ने कहा, ये वल्कल वस्त्र पहन करके वन में जाओ। राम वन में जाते हैं तब नाराज नहीं। आहूतस्य अभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। वाल्मीकि ऋषि रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन कर। राम सत्य है, राम परमात्मा है। राज्याभिषेक का उनको सुख हुआ नहीं। वन में प्रभु जाते हैं, जरा भी नाराज हुए, प्रसन्न है। आपको कोई भोजन का निमंत्रण दे, कल 12 बजे भोजन के लिए आना। भूख लगने पर आप उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाओ। जिसने भोजन का निमंत्रण दिया था वही हाथ जोड़ करके बोले, यहाँ तो सब हो गया, सब मर गए, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। आपकी क्या दशा होगी? फोटो खींचने जैसा मुख हो जाए। मेरे को कहा था भोजन का निमंत्रण दिया था, मेरा अपमान कर दिया। राम को कहा था राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक के मुहूर्त में राम को वनवास दिया है। राम देव नहीं है, राम परमात्मा। राम सत्य है। ये मंगलाचरण का श्लोक ऐसा दिव्य है, टीकाकारों ने अपने इष्ट देव पर अर्थ किया। बहुत से टीकाकार इसका अर्थ राम पर करते, राम ही परमात्मा। बहुत से टीकाकार जो गुरु दत्तात्रेय के भक्त है, दत्त पर अर्थ करते। जिनके इष्ट देव भगवान शंकर है, शिव पर अर्थ करते। व्यास जी की वाणी है। संस्कृत भाषा का जिसको बराबर ज्ञान होवे उसको इस अर्थों में आनंद आवे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। समुद्र का मंथन किया, मंथन में अमृत निकलता है, अमृत देव पी गए। अमृत का पान किया तब किसी ने भगवान शंकर का स्मरण नहीं किया, सब देवता अमृत पी गए। समुद्र में से विष निकलता है, विष सभी को जलाने लगा है। विष की वास सहन नहीं होती है, सब घबराए। भगवान शंकर की प्रार्थना की है। भगवान शंकर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम नाम का जप करते हुए
प्रेम से विष का पान कर। अमृत का जो पान करता है वह देव माना जाता है। जो मन को शांत रखता है और विष का पान करता है वह देव नहीं है। सभी देवों के देव शिव महादेव। जगत को सुखी करने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया। शिव महादेव माने जाते हैं। जगत के साथ भगवान का अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। अन्वयादितर कहा, मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा है, मिट्टी का जो बर्तन है, उसमें मिट्टी मिली हुई। मिट्टी का घड़ा कभी मिट्टी को छोड़ करके नहीं रह सकता। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़ करके नहीं रह सकता। प्रत्येक में भगवान मिले हुए हैं। इसी को वेदांत की प्रक्रिया में अन्वय करते हैं। अन्वयादितर कहा, घड़े को छोड़ करके मिट्टी अलग रह सकती है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा कभी मिट्टी को छोड़ करके नहीं रह सकता। मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है। जगत से भगवान अलग रह सकते हैं। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़ करके नहीं रह सकता। जगत के साथ भगवान का जगत के साथ अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। आदि कवये ब्रह्म तेने। श्री श्रीधर स्वामी का अर्थ है ब्रह्म शब्दो अत्र वेद वचन। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां वेद माना है। आदि कवये ब्रह्म तेने, ब्रह्मा जी को वेदों का तत्व ज्ञान भगवान ने दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया, 2-4 दिन कथा सुनाई, माना केवल कृपा दृष्टि से ज्ञान। सूरयः अपि यत्र मुह्यन्ति। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भूल करते हैं। ऐसा अलौकिक दिव्य तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि से दिया। भगवत कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वह ज्ञान कायम टिकता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह टिकता नहीं, वो भूल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि से ज्ञान देते। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि ध्यायेम ध्यायते रवि छांदसम बहुवचनम शिष्याभिप्रायेण। व्यास महर्षि की आज्ञा है, भागवत की कथा करने वाला वक्ता, कथा सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान न करे, मानव शरीर का ध्यान न करे, भगवान का ध्यान। हम सभी लोग व्यास नारायण के शिष्य हैं। जगत गुरु व्यास नारायण। सभी संतों ने व्यास नारायण को सदगुरु माना। संतों ने ऐसा कहा है, हम सभी व्यास जी का जूठा खाने वाले। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम व्यास जी की पूजा हो, फिर गुरुदेव की पूजा हो। व्यास नारायण जगत गुरु है। व्यास नारायण की आज्ञा है संसार में रहना, कभी संसार का ध्यान नहीं करना। भगवान का ध्यान कदाच भले न होवे, मानव शरीर का ध्यान मत करो, संसार का चिंतन मत करो। जितना पाप होता है सब संसार का ध्यान करने से ही होता है। संसार का ध्यान जो छोड़ता है उसका पाप छूटने लगता है। ध्यान मंगल में परमात्मा के स्वरूप का। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। दूसरे श्लोक में भागवत की प्रस्तावना करते हैं।
धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरान् सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु श्रीमदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुध्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निष्काम भक्ति भागवत शास्त्र का मुख्य विषय। प्रोज्झित कैतवः धर्मः अत्र निरूपितः। कैतव शब्द का अर्थ होता है कपट, जहां कोई कपट नहीं। कपट क्या होता है? संसार का कोई सुख मेरे को मिले, सुख भोगने की इच्छा ही कपट है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं मेरे को ज्यादा सुख मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। भोग भक्ति का फल नहीं है। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति का फल भगवान। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। मंदिर में जाकर के भगवान के पास लोग मांगते हैं। भगवान के पास बहुत मांगना अच्छा नहीं है। भगवान बड़े उदार है। भगवान जीव को ज्यादा धन देते हैं, ज्यादा सुख देते हैं, जीव को कम लगता है। जो भगवान के पास बहुत मांगता है, भगवान को ऐसा लगता है ये मेरे को कंजूस समझता है। भगवान तो अति उदार है। मांगने से प्रेम कम होता है, देने से प्रेम बढ़ता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ प्रेम करना है। भक्ति में लेने की इच्छा नहीं होती है, भक्ति में सर्वस्व देने की इच्छा होती है। जो मंदिर में भगवान को कुछ देने के लिए जाता है, भगवान उसको प्रेम से देखते हैं। भगवान जिसको नजर देते हैं उसी को दर्शन का आनंद मिलता है। राम देवे नजर तुमको तो सभी सूरत राम की है। भगवान जिसको नजर देते हैं, भगवान किसको नजर देते हैं? जो भगवान की को कुछ अर्पण करते, जो भगवान के पास मांगने के लिए जाता है, भगवान नजर नहीं देते। मंदिर में जाकर के भगवान को कहना मेरे को आपने बहुत दिया है, मैं लायक नहीं हूं तो भी मैं सुखी हूं, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको देने के लिए आया हूं। मैंने आज ऐसा निश्चय किया है, आंख में भगवान को अर्पण करूंगा। आंख किसी स्त्री को नहीं दूंगा, आंख किसी पुरुष को नहीं दूंगा। घर छोड़ करके मंदिर में जाने का अर्थ यह है आंख भगवान को अर्पण करना। तो आज आपको शंका हुए कि महाराज जी आप क्या कहते हो, जगत को तो आंख देनी ही पड़ती है। संत जगत को देखते हैं उपेक्षा भाव से। दृष्टि दो प्रकार की होती है, उपेक्षात्मक दृष्टि और अपेक्षात्मक दृष्टि। आप घर से यहाँ आए तब मार्ग में आपने कचरा पड़ा है वो भी देखा। कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते। अब इस समय आपको कचरा याद नहीं आता है, कचरे को देखा है। संत मन को बार बार समझाते हैं श्री कृष्ण के बिना यह जगत में सब कचरा ही कचरा है। जगत को देखो उपेक्षा भाव से देखो। इसका अर्थ यह है संसार सुंदर है ऐसा समझ करके मत देखो। संत जगत को देखते हैं उपेक्षा भाव से देखो। संसारी मानव जगत को अपेक्षात्मक दृष्टि से देखते। भगवान को आंख देनी, मैंने अपनी आंख भगवान को देखी। जहां प्रेम है वहां लेने की इच्छा नहीं होती है,
वहां तो सब कुछ देने की इच्छा है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान। सुदामदेव द्वारका नाथ के पास मांगने के लिए नहीं गए थे, देने के लिए। मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना है, श्री कृष्ण को अर्पण कर। भगवान पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चलता है? सुदामदेव ने विचार किया, दुख मेरे पाप का फल। मैंने पाप किया इसीलिए मैं दरिद्री हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूं। भक्ति का अर्थ यह नहीं है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पाप का फल। मैंने पाप किया इसीलिए मैं दुखी हूं। पाप मानव करता है तब हंसता है, पाप की सजा होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण सुदामदेव को पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चलता? 15-20 दिन के वो भूखे थे, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अति दुखी थे। तो भी सुदामदेव ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। सुदामदेव ने विचार किया, मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है, उसका स्वभाव बालक के जैसा है, मेरे को देखने पर रोने लगा। सुदामा को जब देखते हैं तो द्वारका नाथ के आंख में आंसू आए। मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा, मेरे को देखने पर वो रोने लगा। उसका हृदय अति कोमल। मैं मेरे प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। सुदामदेव को बार बार पूछते हैं, संसार में कोई अड़चन तो नहीं है? संसार कैसा चलता है? आनंद में चलता। किसी भी वस्तु की जरूरत। सुदामदेव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए। सुदामा ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को दिया है। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपना सर्वस्व। सुदामदेव कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामदेव ने मांगा नहीं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए। भक्ति का फल पैसा नहीं है, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसका ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ में। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आवे, उसकी असर मन के ऊपर बहुत नहीं होती है। जिसका हृदय भक्ति प्रेम में पिघला हुआ है, सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख कायम नहीं रहता है। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते। लोग बादल को नहीं देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते। सुख दुख बादल के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है, स्मरण करता है, उसको ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ में। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए थे। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। मैं गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करूं। उद्धव जी गुरु बनने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी का अभिमान हुआ। उद्धव जी गोपियों के चरण में वंदन करते,
वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। ब्रजवासी लोग तो ऐसा बोलते हैं, ऊंधो सीधो भयो भय। गोपियों का सत्संग हुआ नहीं था, उद्धव जी बहुत अक्कड़ में चलते थे, अभिमान में बोलते थे, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं। गोपियों का सत्संग हुआ, उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, आंख बंद करो, निराकार ज्योत का ध्यान, ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म रूप है। गोपी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं, मैं कुछ जानती नहीं, आप कहते हो आंख बंद करके ज्योत का ध्यान करो, आत्मा ब्रह्म रूप है, ये ठीक है, मैं क्या करूं? मेरी आंख जहां जाती है वहां मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, आंख बंद करके बैठते तब उनको ज्योत दिखती है, आंख खोलने पर उनको जगत दिखता है। आंख बंद करने पर भगवान का दर्शन हुए और आंख खोलने के बाद जगत दिखता है, वो ज्ञान कच्चा है। उद्धव जी मैं क्या करूं? मेरी नजर जहां जाती है वहां श्री कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी आप कहते हो मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, मेरे कृष्ण तो मेरे साथ नहीं रहते। मथुरा के कृष्ण कोई दूसरे हो, गोपी के कृष्ण गोपी के साथ नहीं। उद्धव जी मैंने आज प्रातः काल में मेरे श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी, मेरे कृष्ण यही है, मेरे साथ नहीं है। कदम के झाड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी आप कहते हो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, कल मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन जमुना जी के किनारे हुआ, मेरे को बहुत विलंब हो गया था, मेरे मन में थोड़ी चिंता थी, ये पानी का घड़ा मेरे मस्तक के ऊपर आज कौन रखे? मैं अकेली हूं, मानो मैं अकेली कहा हूं, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। उद्धव जी कृष्ण 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 बोलने की मेरे को आदत पड़ी। आप कहते हो ब्रह्म निराकार होता है, निराकार साकार क्या होता है? मैं कुछ पढ़ी नहीं, मैं कुछ जानती नहीं। उद्धव जी मैं इतना ही जानती हूँ, मैं जब प्रेम से कृष्ण बोलती हूँ वो निराकार होवे के साकार, वो सगुण होवे के निर्गुण होवे, वो द्वारका नाथ होवे के मथुरा नाथ होवे, एक बार प्रेम से जब मैं कृष्ण बोलती आपके सामने आकर के खड़े, मेरे को दर्शन हो, मेरे को आनंद। मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं, निर्गुण निराकार क्या, सगुण साकार क्या, मैं कुछ समझती नहीं, मैं तो इतना ही जानती हूँ प्रेम से जो कृष्ण बोलता है। उद्धव जी मैं क्या कहूँ, अंधेरा हुआ था, कृष्ण 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 कीर्तन करती हुई मैं जमुना जी के किनारे, अंधेरे में मैंने देखा नहीं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, मैं थोड़ी व्याकुल हुई, अंधेरा हुआ था, अब ये कांटा कौन निकालेगा? उद्धव जी मैं क्या करूं, मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए मेरे पांव में कांटा चुभ गया था, मेरे पांव का कांटा भगवान ने, मैंने उनको पूछा था आप तो मथुरा में गए थे, आप कब आए? अरे रावड़ी गोपी मैं मथुरा गया ही नहीं, मैं तो तेरे साथ में रहता हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं, भक्त भगवान के बिना रह सकते नहीं, भगवान अपने भक्तों को छोड़ करके नहीं रह सकते। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता।
उद्धव जी को तो ऐसा अनुभव हुआ है, एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण का स्वरूप। गोपी अकेली नहीं है, मेरे को कहा है मैं तेरे साथ में ही रहता हूं, मेरे साथ मधुर बातें की, मेरे भगवान मेरे साथ में। उद्धव जी मेरे को ऐसा लगता है मथुरा में जो कृष्ण है वो कोई दूसरे होते, गोकुल के कृष्ण, गोपियों के कृष्ण गोपी के साथ में ही रहते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को प्रेम से बांध दिया, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मेरे भगवान यही है, भक्त और भगवान दोनों अंदर से एक ही होते हैं। भक्ति जब अति से बढ़ती है तब भेद का विनाश होता है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध किया। वेदांत का सिद्धांत है एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। परमात्मा के बिना जो कुछ दिखता है वो माया का विलास है। माया से चित्र विचित्र संसार भासता है, ज्ञान से भेद का निषेध किया। एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध है और वैष्णव शास्त्र में भेद का विनाश है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भेद का विनाश होता है। भक्त अपने भगवान से अलग नहीं रह सकते, भगवान भक्तों को छोड़ करके नहीं रह सकते। उद्धव जी को अनुभव हुआ है एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण। उनको बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता, निष्काम भक्ति ही भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ है, श्री कृष्ण सेवा स्मरण में जिसकी तन्मयता हुई है, वो भगवान के पास मुक्ति तो भक्ति की दासी है। मुक्ति भक्ति के पीछे पीछे चलती है। भगवान के भक्त भगवान के पास मुक्ति भी नहीं मांगते। जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। पुत्र लायक नहीं है तब तक पिता 1 रुपया देने में भी विचार करता है, लायक नहीं। भगवान के पास मांगना नहीं। कदाच आपको शंका होवे हम भगवान के पास लौकिक सुख मांगे, पैसा मांगे, कि खराब है, अयोग्य है। योग्य नहीं और योग्य नहीं है। जिसको ऐसा लगता है भगवान ने मेरे को कम दिया है वो संसार के पीछे बैठता है। मेरी लायकात से भी भगवान ने मेरे ज्यादा सुख दिया है, ज्यादा धन दिया है, वही भगवान की भक्ति। भक्ति करने का अधिकार सभी को है, ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। जिसका जीवन विलासी है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। वेद के 3 विभाग किए हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता में मंत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ में वो मंत्रों का उपयोग यज्ञ में कैसा करना चाहिए वो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया। आरण्यक में ही उपनिषद आते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों की समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद में होती है। उपनिषद ही वेदांत है। उपनिषद आरण्यक में आते हैं जो अरण्य में रहते हैं, जो कंदमूल फल में संतोष मानते हैं, जिनमें वैराग परिपूर्ण है, वही ज्ञान के अधिकारी है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। जिसका जीवन भोग प्रधान है वो वेदांत का तत्व ज्ञान क्या बचा ले, बातें भले करता। वेदांत का अनुभव वैराग्य से होता। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है उसका ज्ञान कभी टिकता ही नहीं। इसीलिए वेदांत के ग्रंथों में
आरंभ में अधिकार की चर्चा की है। साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही वेदांत का अधिकारी है। ज्ञान मार्ग में अधिकार का विचार किया जाता है, ज्ञान मार्ग में परीक्षा होती है, भक्ति मार्ग में परीक्षा नहीं है। भक्त दीन बनकर के भगवान के चरण में शरण में, मैं कुछ जानता नहीं, मैं मूर्ख हूं, मैं शरण में। ज्ञान मार्ग में परीक्षा है, भगवान परीक्षा करते हैं, वैराग परिपूर्ण है कि नहीं। वैराग कम हो रहे तो भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते, दर्शन नहीं होता। भक्ति मार्ग में भक्त सर्व प्रकार का अभिमान छोड़ करके शरण में, जो शरण में आता है भगवान उसकी परीक्षा ज्यादा नहीं करते हैं। योगियों की परीक्षा होती है, ज्ञानियों की परीक्षा होती है। मैं कुछ जानता नहीं, मैं शरण में। भक्ति करने का अधिकार सभी को। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत जो अपने जीवन में उतारता है। शुश्रूषुभिः कृतिभिः अत्र तत्क्षणात्। कथा करने वाले बहुत है, कथा कराने वाले, कथा सुनने वाले बहुत है। कथा का एक एक सिद्धांत जिसने अपने जीवन में उतारा है, जिसका ज्ञान क्रियात्मक है। मानव ज्ञानी तो है, उसका ज्ञान शब्दात्मक होता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता है उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी अभिमान बढ़ता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता, क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग सत्य नहीं बोलते हैं। मानव जब झूठ बोलता है तो मन को समझाता है, व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करे, क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाए। झूठ बोलने में मन में खटकता है, ठीक नहीं। कितने लोग तो मन को समझा देते हैं, मंदिर में जाकर के 11 रुपया भगवान को भेंट धरूंगा और भगवान को कहूंगा, हे भगवान मेरे सब पाप को जला दे। मैं समझ, भगवान कहते मेरे पास आओ, फिर तेरे को मैं बताता हूँ। थोड़ी भेंट रखने से मैं तेरे पाप को जला दूं? पाप भोगना ही पड़ेगा। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है तभी अभिमान मरता है। आप जो जानते हो वो जीवन में उतारो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह रसात्मक फल है। भक्ति रस में अपने मन को तरबोध रखो, कभी भक्ति की समाप्ति करना नहीं। वैष्णव वह है जो भोग की समाप्ति करे। निरमकल्पतरोः गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसं आलयं लय पर्यंतम इति आलयं। जीव और ईश्वर का मिलन, इसी को संस्कृत भाषा में लय करते। रसम आलयं लय पर्यंतम इति आलयं। भक्ति की कभी समाप्ति करना नहीं। भागवत की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से भोग की समाप्ति करो। बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से आज तक शांति मिली नहीं, अब सुख भोगने से क्या शांति मिले। वैष्णव भोग की समाप्ति करते, कभी भक्ति की समाप्ति नहीं करते हैं। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति। भगवान का ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान के नाम का जप करो। भक्ति रस में अपने मन को तरबोध रखो। मंगलाचरण और प्रस्तावना के श्लोक का थोड़ा भावार्थ सुनो। अब भागवत का आरंभ निमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सह
सहस्र समना सत। एक बार ऐसा हुआ, ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया है, कृपा करो हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि बताओ जो भूमि भक्ति में साथ दे। सर्वकाल भक्ति करने की इच्छा है। भोग भूमि में काम के परमाणु घूमते हैं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। घर में भक्ति होती है, सर्वकाल भक्ति नहीं। काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं है। जिस घर में जैसा कर्म होता है उस कर्म के सूक्ष्म परमाणु भारत, काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। सर्वकाल भक्ति करने की इच्छा है, ऐसी कोई पवित्र भूमि बताओ तो जो भूमि भक्ति में साथ दे। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया है और आज्ञा की है इस चक्र के पीछे पीछे चलो। ये चक्र की गति जहां स्थिर हो जाए वहां बैठ जाए। नैमिषारण्य में आने के बाद यह चक्र शांत हो गया। नैमिषा यत्र शीर्यन्ते, थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा। मानव का मन चक्र के जैसा घूमता ही रहता है। चक्र स्थिर नहीं होता है, मन भी स्थिर रहता नहीं। एक ठिकाने स्थिर रहना मन को अच्छा लगता ही नहीं, मन का स्वभाव है। नैमिषारण्य में आने के बाद यह मनोमय चक्र शांत हो। नैमिषारण्य में गोमती गंगा है। नैमिषारण्य में चक्र पुष्करणी तीर्थ है। भागशाली वैष्णव को चक्र पुष्करणी तीर्थ में स्नान करने में चक्रांकित शालिग्राम भगवान है। चक्रांकित शालिग्राम भगवान वहां से प्रकट। पवित्र भूमि नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया है। यज्ञ और सत्र में अंतर है। जहाँ एक ही यजमान होता है उसका नाम यज्ञ। जहाँ सभी यजमान हैं वह सत्र है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत स्वर्गीयते इति स्वर्गायः विष्णु सचासौ लोकस्य इति स्वर्गाय लोकः तस्मै स्वर्गाय लोकः। भगवान के चरण में स्थित होगा। ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया है। सत्र में सभी यजमान, यज्ञ में एक ही यजमान होता है। यज्ञ में एक ही यजमान को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। सत्र में सभी को समान फल मिलता है। जहां फल में विषमता है उसको यज्ञ कहते हैं। जहां फल में समता है उसको सत्र कहते हैं। भागवत की कथा यज्ञ नहीं है, भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। कथा में जितने बैठे सभी यजमान। कोई वैष्णव बहुत गरीब हो उसको पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। 1000 जो देता है, 1000 का जो खर्च करता है उसको जो फल मिलता है वही फल गरीब वैष्णव को भी मिलता है जो शांति से कथा सुनते। कथा में जितने बैठे हैं सभी यजमान हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में ऋषि ब्रह्म सत्र करते हैं। वहां सूत जी आए हैं। सूत जी ने सूत जी का सम्मान किया है। शौनक मुनि ने सूत जी को प्रश्न किया है, कल्याण किसको कर, श्रेय का स्वरूप समझाओ। वेदों में 2 शब्द आते हैं, प्रेय और श्रेय। जो थोड़े जीवों को प्रिय लगता है, थोड़े समय प्रिय होता है, फिर जिसमें अरुचि होती है उसका नाम प्रेय है। जो सबको प्रिय है, जो सर्वकाल प्रिय है, किसी को भी जिसमें अरुचि नहीं है उसी का नाम श्रेय है।
आनंदमय परमात्मा श्री कृष्ण श्रेय स्वरूप है। आनंद सभी को चाहिए, सर्वकाल चाहिए। आनंद में किसी की अरुचि नहीं होती है। जो सबको प्रिय है, जो सर्वकाल प्रिय है, वही श्रेय है। जो थोड़े जीवन को प्रिय है, थोड़े समय प्रिय लगता है, फिर जिसमें अरुचि होती है, वह प्रेय है। श्रेय का स्वरूप क्या है? कल्याण किसको कहते हैं? आजकल तो बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं 5-10 लाख रुपया मिल जाए तो कल्याण, पैसा मिलने से कल्याण होता है। पैसा से सुख मिलता है, पैसा से दुख की समाप्ति नहीं होती। श्रीमान लोग सुख भोगते हैं, ठीक है, उनको पूछो शांति है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति कभी नहीं होती। सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सभी को आनंद प्राप्त करने की इच्छा। श्रेय स्वरूप श्री कृष्ण है। आनंद सभी को चाहिए, सर्वकाल। कल्याण का स्वरूप समझाओ, कल्याण प्राप्ति का सरल साधन बताओ। कलयुग के लोग बहुत दुर्बल है। ये जीव ऐसा है, अल्प शक्ति होने पर भी वो शक्ति का विनाश बहुत करता है। शक्ति का विनाश करने से वो अति दुर्बल है। साधन सरल होवे तो ही कलयुग का मानव कर सकता है। साधन कठिन होवे तो कोई करेगा। श्रेय का स्वरूप समझाओ, श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बताओ। कलयुग का मानव दुर्बल है, मंद बुद्धि वाला है। व्यास जी ने हमारे लिए ऐसा लिखा है, मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्या युपद्रुताः। बहुत से लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते, अक्कड़ में चलते। व्यास जी ने लिखा है, कलयुग के लोग मंद बुद्धि वाले। जो काम करने की बहुत ही जरूरत है वह नहीं करता है, जो काम करने की जरूरत नहीं वह करता है। प्रातः काल में 4 बजे उठ करके भजन करने की बहुत जरूरत है। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है घर में 4 बजे उठ करके भजन करें, ध्यान करें, जप करें। जो करने की बहुत जरूरत है वो नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्रातः काल में ठंडी हवा छूटती है तब उनको गादी में मजा आता है। प्रातः काल में 4 बजे के बाद जिसको गादी में मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा भी बहुत होती है, मार पड़ता है। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है। जो करने की बहुत जरूरत है वो नहीं करता है। व्यवहार में मानव सावधान रहता है। ऐसी सावधानता भजन में नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रुपया जब गिनते हैं एकाग्र चित्त से गिनते हैं। रुपया गिनते हैं तब कोई बोलता है वह नहीं सुनता। मैं तो गिनता था, आपने कुछ कहा होगा, मैंने सुना नहीं। रुपया गिनता है तब कोई बोलता है, वो सुनता नहीं है। माला करने को बैठता है, कोई आता है बोलना, सब सुन लेते हैं। रुपया गिनने में कैसी सावधानता। रुपया गिनता है तब मन एकाग्र होता है, ऐसी सावधानता भजन में कहा। मानव मंद बुद्धि वाला है। व्यवहार के काम में वो सावधान रहता है, भगवान की सेवा पूजा में गाफिल रहता है, इसलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा है। जीवन बहुत थोड़ा, थोड़े जीवन में विघ्न बहुत आते हैं। साधन सरल हो गए तो ही कलयुग का मानव कर सकते। बहुत से लोग ऐसी इच्छा रखते हैं, भगवान घर में सर्व प्रकार की मेरे को अनुकूलता कर देवे तो मैं भगवान की पूजा करूं। मेरी इच्छा अनुसार सर्व प्रकार की अनुकूलता होनी चाहिए।
जीव जगत में आता है वो पाप और पुण्य दो लेकर के आता है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जगत में वो पुण्य लेकर के ही आया। सभी जीव पाप और पुण्य दो लेकर के आते। पुण्य का फल अनुकूलता है, पाप का फल प्रतिकूलता है। घर में मेरी इच्छा अनुसार सर्व प्रकार की अनुकूलता मिलनी चाहिए, ऐसी इच्छा रखना ही अज्ञान है। सर्व प्रकार की अनुकूलता किसी को मिली नहीं है, कदाच मिले वो भक्ति नहीं करता। जिसको घर में सर्व प्रकार का सुख मिलता है वो गाफिल हो जाता है, वो सावधान नहीं रहता, वो आराम बहुत करता है, वो बहुत घूमता है। जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता होनी ही चाहिए। मानव मंद बुद्धि वाला है, इसीलिए ऐसी अपेक्षा रखता है मेरे को सर्व प्रकार का सुख मिले, अनुकूलता। साधन सरल हो। श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते उसका कारण क्या है वो बताओ। कृष्ण कथा अनेक बार सुनी है तो भी कृष्ण कथा में तृप्ति नहीं होती है। विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा मेरे को सुनी। वयन्तु न विकृत्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। संसार का के विषय ऐसे होते हैं, विषय भोगने के बाद विषयों में अरुचि हो जाती, विषय भोगने के बाद विषयों में से मन हट जाता, विषय भोगने के बाद विषयों में मिठास नहीं रहती, कड़वाश आ जाती। जिसको श्रीखंड पूरी बहुत भाती है उसको अच्छा श्रीखंड पूरी खिलाओ, आप जिस कवल में उसको मजा आ गई, श्रीखंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भूख शांत हो जाए, पेट भर जाए, फिर श्रीखंड अच्छा नहीं लगता। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड में मिठास नहीं रहती। कोई परोसने के लिए आवे तो कहता है कि अब देखने की भी इच्छा नहीं, ले जाओ। कोई समझावे कि आपको श्रीखंड को बहुत भाता है, बहुत अच्छा है, तो मेरे को भाता है, अच्छा है, सब ठीक है, अब देखने की भी इच्छा नहीं, कहां से ले जाओ। कदाच घर में से पत्नी ऐसा कहे कि आपको देखने की इच्छा नहीं है, तब भिखारियों को बुला करके बांट दो कि ना देना नहीं, ढक के रखो, रात में उसको मैं देख लूंगा। अभी तो देखने की इच्छा नहीं है, रात्रि में खाने की इच्छा। विषय भोगने के बाद कड़वे लगते हैं, विषयों में फिर कड़वाश आ जाती है, देखने की इच्छा नहीं होती है। वैराग तो आता है, वैराग में स्थिरता नहीं आती। वयन्तु न विकृत्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम् रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा मंगलमय है, जब आप दर्शन करो, दर्शन में आनंद आता है, दर्शन में हृदय पिघलता है। भगवान की कथा जब करो, कथा जब सुनो, कथा में नवीन आनंद, कथा में दर्शन में आनंद आवे तो क्या आश्चर्य है। बहुत प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे, जो प्रेम से बोलता है, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। जब प्रेम से कृष्ण कीर्तन करो, नवीन आनंद। अनेक बार कृष्ण कथा सुनी है, कृष्ण कथा में तृप्ति नहीं होती। विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा भगवान श्री कृष्ण को सनातन वैदिक धर्म अतिशय प्रिय है। सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान जगत में आते। कलयुग में तो अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ने पर धर्म कहाँ जाता है, धर्म कहाँ रहता है। धर्म कम शरणं गतः, श्री कृष्ण भगवान स्वधर्म में जाते हैं, कलयुग में अधर्म बढ़ जाता है। तब धर्म का क्या होता है। प्रथम अध्याय को संतों ने प्रश्नाध्याय माना।
सूत जी अब कथा का आरंभ कर। कथा के आरंभ में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस भूमि के मालिक बद्रिक आश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी भरतखंड के मालिक देव, कोई भी सत्कर्म करो उसके आरंभ में इस भूमि के मालिक नर नारायण भगवान को वंदन किया गया, जो बद्रिक आश्रम में विराजमान। हिमालय में कलाप नाम का गांव, वहां प्रत्यक्ष नर नारायण विराजमान। व्यास महर्षि ने ऐसा वर्णन किया है, नर नारायण भगवान आज भी है। नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती। श्री अयोध्या जी में गुप्तार घाट है, वहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहाँ हुआ। फिर श्री सीताराम जी स्वधाम में गए हैं, भगवान गुप्त हुए हैं, इसीलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम में गए। व्यास महर्षि ने वर्णन किया है, व्यास जी ने लिखा है, नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती। नर नारायण भगवान आज भी है। हिमालय में आज भी विराजमान है। ऐसी जगह में नर नारायण भगवान विराजमान है जहाँ की ठंडी देव भी सहन नहीं कर सकते। जो महायोगी है वही वो ठंडी सहन कर सकता। 2500 वर्ष हो गए हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। श्री शंकर स्वामी ने कहा है, मैं तो आपकी कृपा से यहाँ आ सका, कलयुग की प्रजा भोगी है, उसको आपका दर्शन की सकता, आप थोड़ी कृपा करें, यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता। आप ऐसी जगह में विराजमान हो जहाँ की ठंडी देवलोक भी सहन नहीं कर सकते। नारायण भगवान ने श्री शंकर स्वामी को आज्ञा की है, नारद कुंड में स्नान। स्नान के समय में मेरा स्वरूप आपके हाथ में आवेगा, उस स्वरूप की स्थापना अपने हाथ से करें। श्री शंकराचार्य महाराज ने नारद कुंड में स्नान किया है। स्नान के समय में हाथ में स्वरूप है, उसी स्वरूप की स्थापना की है। लोग जो बद्रीनारायण में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो बद्रीनारायण का स्वरूप श्री शंकराचार्य महाराज ने स्थापन किया। आपके हाथ से स्थापन किया हुआ जो स्वरूप है, उसका जो दर्शन करेगा उसको मेरे दर्शन का फल। श्री शंकर स्वामी ने नर नारायण भगवान बद्रीनारायण भगवान की स्थापना ताम्रपट में ऐसा लिखा है, हजारों वर्ष हो गए। उनकी आज्ञा का पालन आज तक हुआ है। बद्रीनारायण भगवान की पूजा करने के लिए हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जाति का ही ब्राह्मण है, दूसरा कोई अंदर आ गया। बद्रीनारायण भगवान उत्तर दिशा में विराजमान है। उनकी पूजा करने के लिए दक्षिण भारत में से, केरल देश में से, शंकराचार्य महाराज के जन्मभूमि से उनके जात का ही ब्राह्मण है। आज तक यह मर्यादा है। जो 3 वेदों का जिसको ज्ञान है, जो 3 बार संध्या करता है, सब लिखा हुआ है। बद्रीनारायण का स्वरूप मंगलमय है। पद्मासन धारण करके भगवान नारायण, बद्रीनारायण भगवान राजाधिराज है, जगत के मालिक है। उनकी सेवा तपस्वी की सेवा है। बद्रीनारायण में प्रातः काल में 4 बजे भगवान बद्रीनाथ जी को अभिषेक होता है। बद्रीनारायण में सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते। भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है, अभिषेक करते। आज भी ऐसी मर्यादा है। अभिषेक होने के बाद भगवान के चरण से, गले तक, सर्वांग में अतिशय चंदन अर्पण करते।
पुजारी महाराज को पूछा था ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ तो बहुत ठंडी है, भगवान तो बड़े कोमल है। पुजारी महाराज ने समझाया, बद्रीनाथ भगवान दिन भर ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, श्रीअंग में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए चंदन अर्पण किया जाता है। भगवान जगत को बोध देते हैं, मैं तप करता हूँ, तप करो। भगवान शंकर को हिमालय में गर्मी होती है, तपस्या करने से श्रीअंग में गर्मी बढ़ जाती है। भगवान जगत को शिक्षण देते हैं, मैं ईश्वर को भी तप करता हूँ, जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो के पत हो जाए। बद्रीनाथ में एक विशेषता यह है, लक्ष्मी जी को भगवान ने आज्ञा दी है मेरे साथ में बैठना है, बाहर जाके बैठो। लक्ष्मी नारायण तो साथ में ही विराजते हैं। बद्री नारायण में यह विशेषता है, माता जी मंदिर के बाहर विराजते। स्त्री का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग ज्ञान में भक्ति में विघ्न करने वाला। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है, नारायण कोई पुरुष नहीं है, ये तो हमको शिक्षण देने के लिए भगवान की लीला है। लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही है। भगवान जगत को समझा देते हैं, जिसको सतत भक्ति करना है वो पुरुष स्त्री शरीर से दूर, जिस स्त्री को सतत भक्ति करना है वो पुरुष से दूर। स्त्री का संग, पुरुष का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग भक्ति में विघ्न करने वाला। नारायण का स्वरूप अति दिव्य है। जब भगवान कृपा करे तब प्रत्यक्ष दर्शन करना। आज यहाँ बैठ करके मन से दर्शन, जो मन से दर्शन करता है, मन से भगवान के चरण में तुलसी जी अर्पण करता है, उसका भी फल है। मन से जो पाप करता है उसको सजा होती है। मन से किए हुए पाप भोगना ही पड़ता है। मन से कोई भगवान का ध्यान करे, मन से पूजा करे, मन से वंदन करे, उसका फल। भगवान नारायण का दर्शन करो, नारायण के चरण में वंदन करो। नर नारायण भगवान की, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं। सरस्वती ज्ञान शक्ति है। माता सरस्वती को वंदन करके कहा है, मां कृपा कर। ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। इस समय तो आप सभी ज्ञानी संत के जैसे ही बैठे, आप सबको वंदन करने की इच्छा हो, कितनी शांति रखते। अभी तो शांति है, यहाँ से घर में जाने के बाद भोजन की तैयारी न होवे तो आपकी शांति रहेगी कि नहीं, शंका। मानव समाज में संत है, सभा में मानव ज्ञानी है, घर में जाने के बाद उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है कुछ खबर नहीं। कितने लोग घर में भी ज्ञानी होते हैं, दरवाजा बंद करने के बाद एकांत में उनका ज्ञान बह जाता है। यहाँ कौन देखने वाला है? ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है। संसार शक्ति के आधार से है, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति महाकाली है, द्रव्य शक्ति ही महालक्ष्मी है, ज्ञान शक्ति ही महासरस्वती है। सनातन धर्म में शक्ति के साथ ब्रह्म की पूजा होती है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की भक्ति होती है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है। सरस्वती माता के चरण में मैं वंदन करूं। कथा में जो कुछ मैं सुनूं मेरा ज्ञान टिके, ज्ञान में स्थिरता। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन। सरस्वती माता को वंदन किया है, व्यास महर्षि को वंदन किया।
सूतजी कथा का आरंभ करते हैं। शौनकादि ऋषियों को वारंवार वंदन। मेरे भगवान ही अनेक रूप से दर्शन देते। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैंने बहुत से संतों की सेवा की, अनेक संतों का सत्संग किया है। संत सेवा से सत्संग में मेरे को जो कुछ मिला है, आपकी सेवा में मैंने जरा भी संकोच नहीं रखा। मैंने ऐसा निश्चय किया है, जीव ईश्वर का अंश है। जो जीव भगवान का अंश है, वो जीव भगवान के चरण में जावे, भगवान के साथ एक होवे, तभी जीव का कल्याण। जीव किसी जीव का अंश नहीं है, जीव जगत का अंश नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। जन्म से कोई पति नहीं है, जन्म से कोई पिता नहीं है, जन्म से कोई पत्नी नहीं। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर से अलग हुआ है। जीव जब तक भगवान के चरण में न जावे, प्रभु को न मिले, भगवान के साथ एक न होवे, तब तक जीव का कल्याण नहीं। कितने लोग शंका करते हैं कि महाराज जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कब से अलग हुआ? कितने प्रश्न ऐसे होते हैं। प्रेम से जो भगवान की पूजा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसके हृदय में भगवान आते हैं, भगवान समझाते हैं। भगवान जैसा समझाते हैं वैसा समझाने वाला इस संसार में कोई नहीं। ये प्रश्न थोड़ा ऐसा ही है। भगवान जब समझाते हैं तभी बुद्धि कबूल करती है। जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कब से अलग हुआ? भगवान की भक्ति करो, ज्यादा विचार मत करो। कोई रोग होने के बाद यह रोग मेरे के क्यों हुआ, कब से हुआ, ये विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद तो बच्चे के साथ दवा लेनी चाहिए। एक भाई ऐसे थे, वो अपने कपड़े की बहुत चिंता रखते थे, मेरा कपड़ा बिगड़े। एक दिन ऐसा हुआ, घर में आने के बाद उन्होंने देखा मेरे धोती को दाग लग गया और सोचने लगे, दाग क्यों लगा, दाग कहाँ लगा, कब से लगा। सोचने से क्या लाभ है? अपने को बड़ा सयाना समझते थे। सभी के आप पूछने के लिए जाते हैं, मैं आपके घर में आया तब ये दाग लगा है। एक सज्जन ने कहा, ये सब बातें काहे को कर, मेरे घर में दाग लगा हो कि दूसरे किसी के यहाँ लगा हो, साबुन लगाना जो स्वच्छ हो जाए। दाग कहाँ लगा, कब लगा, कैसा लगा, वो विचार करने से लग जाएगा। रोग होने के बाद सब कुछ विचार छोड़ दो, बच्चे के साथ दवा लेना चाहिए। जीव को भगवान का वियोग हुआ, अब यह वियोग कब हुआ है, कैसा हुआ है, कब से हुआ है, विचार छोड़ दो। कुछ भूल हुई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशुवैराग्यं ज्ञानं ब्रह्म दर्शनम्। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। सेवा स्मरण में जो तन्मय होता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति में जो जगत को भूलता है, जो देह को भूल जाता है, तब देव का दर्शन होता है। जिसको भगवान का दर्शन होता है उसकी स्थिति कोई दिव्य हो जाती है। वो कभी ऐसा बोलता नहीं है कि मैं भगवान को जानता हूं। वो ऐसा भी नहीं बोल सकता है कि मैं भगवान को नहीं जानता। जो भगवान को बराबर जानता है, जिसको भगवान का आनंद मिला है, वो एक क्षण भगवान को नहीं छोड़ सकता। खोजा सकल जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा। एक भक्त भगवान को कहता है, बहुत दिन से आपके पीछे में पड़ा था, आपकी सतत भक्ति करता था, आपका दर्शन नहीं होता था,
जब आपका दर्शन हुआ तब मैं रहा नहीं। ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शन, वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम श्री कृष्ण एक ही तत्व के नाम अनेक, तत्व एक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। परमात्मा के प्रधान 24 अवतार है। अवतारों की कथा भागवत शास्त्र में वर्णन की है। जो कथा सुनने से पाप का नाश होता है, जो कथा सुनने से प्रभु में प्रेम होता है, जो कथा सुनने से परीक्षित को हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। केवल प्रेम से कथा उसने सुनी है, सुनने से भगवान का प्रवेश हृदय में हुआ, भगवान का दर्शन करता हुआ परीक्षित को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तक्षक नाग का दंश होने से प्रथम परीक्षित के शरीर में से दिव्य तेज निकला। विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम में गया है, फिर शरीर को तक्षक का दंश। मैंने सुना नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, महाराज हमको बहुत आश्चर्य होता है। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ा था, सब कुछ छोड़ने के बाद भागवत पढ़ने की उनको क्या जरूरत थी? जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, जिसकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, जिसकी दृष्टि में जगत नहीं है, जिसके दृष्टि में केवल भगवान नहीं है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। पांडु रोग जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला ही हो जाता है। जगत में दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं। एक रोग में ऐसी शक्ति है कि जो रोग बढ़ने तक दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है, पीला ही रंग, जगत पीला हो जाता है। ज्ञान भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी है। दृष्ट्वान्तं ऋषीणात्मजमप्यनगनं दैव्योलिया परिरघुर्नसुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री कुंभिला न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। उनको पढ़ने की जरूरत क्या है? पढ़ने से उनको क्या लाभ है? जिसको भगवान का आनंद मिला है, जो भगवान के आनंद में मस्त रहते हैं, उनको पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न करती है। सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ने के लिए क्यों बैठे थे? उनको भागवत पढ़ने से क्या लाभ? ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, गाय माता का सिंह है, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना जितने समय टिकता है उतने समय भी सुखदेव जी के जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भगवान का दर्शन, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ सकते। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति, जिसका मन श्री कृष्णाकार हो गया, जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है, गाय माता का सिंह है, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना कितने समय टिकेगा? उतना समय भी सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भगवान का ध्यान, भगवान का दर्शन नहीं छोड़ सकते। उनको भागवत पढ़ने से क्या लाभ है? कदाच भागवत का अध्ययन किया हो राजा के घर में कथा करने के लिए, जिसको लंगोटी की जरूरत नहीं है, किसी के सामने देखने की जिसको इच्छा नहीं होती है, जिसको भगवान का आनंद मिला है, जो भगवान के आनंद में मस्त रहते, राजा क्या कथा करने के लिए? हमको यह आश्चर्य होता है। परीक्षित राजा को शाप कैसा हुआ? आप यह कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करें, सुनने की बहुत इच्छा। शौनक मुनि ने अनेक प्रश्न किए हैं। सूत जी अब कथा का आरंभ करते हैं।
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलयारे। बद्रीनारायण के मार्ग में अनेक प्रयाग आते। सबसे प्रथम देव प्रयाग आता, यहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान। आगे जाओ रुद्र प्रयाग आता, जहाँ भगवान शंकर का निवास। अलकनंदा गंगा और मंदाकिनी गंगा का जहाँ संगम होता है। आगे जाओ विष्णु प्रयाग आता है। बद्रीनारायण से 4-5 मील दूर केशव प्रयाग नाम का तीर्थ है, जहाँ गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन है। वहां व्यास महर्षि विराजमान। द्वापर युग की समाप्ति का समय है, अब कलयुग का आरंभ होने वाला है। व्यास जी को उसी समय कलयुग का दर्शन हुआ। 5000 वर्ष से प्रथम व्यास जी ने सब कुछ देखा है। आजकल जो कुछ हो रहा है, व्यास जी ने कलयुग का जो वर्णन किया है वैसे ही हो रहा है। व्यास जी ने सब कुछ देखा था। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ और काम में ही पूरा हो जाए, जीवन भोग प्रधान होगा। कलयुग के लोग कुल गोत्र जाति का विचार नहीं करेंगे,